हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक वीडियो बनाना था एक टॉपिक के ऊपर। कई लोगों ने सवाल पूछे थे, लाइव में भी पूछे थे और एक दो लोगों के इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने कहा चलो उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो वीडियो के माध्यम से बताना ज़्यादा इजी रहता है। क्योंकि कमेंट के माध्यम से आप कितना टाइप कर पाओगे, आप हर चीज़ कमेंट के माध्यम से टाइप नहीं कर सकते। सवाल ये था कि लोग मुझसे पूछते कि क्या आप धार्मिक हो, और धार्मिक नहीं हो तो क्या आप अधार्मिक हो। कुछ लोग इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछते कि क्या आप नास्तिक हो या आप आस्तिक हो। फिर इसी सवाल का एक दूसरा और पहलू आता है कि क्या आप भगवान को मानते हो, क्या आपका भगवान में विश्वास है। तो कई बार मैं अपना इस बारे में बात करता रहता हूँ, जवाब देता रहता हूँ। जनरली जो मेरी इमेज बनी हुई है लोगों की नज़र में, या लोगों को लगता है कि ये बड़ा नास्तिक टाइप का आदमी है, अधार्मिक है, और कोई सिस्टम नहीं है इसका। यहाँ तक कि ये पारिवारिक भी व्यक्ति नहीं है कि परिवार को छोड़ करके अकेले घूमता है। वो अलग टॉपिक है, उसको अगर मैं बोलने लगा तो फिर ये टॉपिक से हट जाएंगे। तो आज हम धार्मिक और ये सब में ही रहते हैं। तो जो भीड़ है, देखो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक भीड़ तंत्र के लोग, मतलब जो भीड़ के रूप में रहते हैं, क्योंकि भीड़ में रहने पर उनको सुरक्षा का आभास होता है, सुरक्षा फील होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके जैसे ही होते हैं, वो बहुत सारे लोगों जैसे होते हैं, तो उनको बड़ा एक सुरक्षित माहौल मिलता है। और वो रूढ़िवादी होते हैं, जो परंपराएं चली आ रही है, ट्रेडिशनल जो तरीके हैं वो उन्हीं को ही अपनाते हैं। चाहे बिजनेस हो तो भी वो ट्रेडिशनल तरीका ही अपनाएंगे। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, पारंपरिक तरीका ही अपनाएंगे रीति रिवाजों में, बच्चों की परवरिश करने में, कोई भी बिजनेस करने में, या क्रिएटिविटी तक भी वो पारंपरिक तरीके से को ही क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी भी करेंगे तो उस पारंपरिक तरीके के अंदर रहते हुए, मतलब खोज भी करेंगे, जीवन में कुछ बड़े स्टेप भी उठाएंगे तो वो एक दायरे के अंदर रहते हुए उठाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग अपने आप को धार्मिक होने का दावा करते हैं। उनका ये मानना है कि वो धार्मिक है। उनका ये मानना है, ये भीड़ की बात कर रहा हूँ, इसको आप 80-20 भी नहीं कर सकते, इसको 90 या 10 कर सकते हो, या 99 और 1 कर सकते हो। 90 और 10 मतलब 10% लोग इनके जैसे नहीं होते, पर उस 10% में भी 9 लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कुछ जगहों पर जाके इनके जैसे होते हैं। तो उसमें भी 1% होते हैं जो शुद्ध रूप से अलग होते हैं, जिनको हम जीनियस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि हम धार्मिक हैं, हम भगवान में विश्वास रखते हैं, और क्योंकि भगवान है, क्योंकि पूरी दुनिया मानती है, तो इतनी भीड़ तो गलत, इनका गलत नहीं हो सकती। इनका एक और तरीका होता है सोचने का कि जब इतनी सारे लोग क्वांटिटी में एक काम कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकते हैं। इनका अपने फैसलों को जस्टिफाई करने का तरीका एक ये होता है कि इतने सारे लोग पागल नहीं हो सकते ना, जबकि दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है कि ज्यादातर लोग गलती नहीं कर सकते। इनका ये मानना है कि अगर ज्यादातर लोगों ने फैसला लिया तो वो सही है। मतलब अब आप इसको ऐसे समझो, मैं उसी जवाब पर आ रहा हूं, पर पहले मैं थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि एक अक्लमंद है और 99 बेवकूफ है। तो आपको क्या लगता है कि 99 ये एडमिट करेंगे कि वो बेवकूफ है? उनको एडमिट करने की भी जरूरत नहीं है, स्वाभाविकता ऑटोमेटिकली 99 सही हो जाएंगे, और उस बेवकूफी को अक्लमंदी का नाम दिया जाएगा। पर वो जो एक है, अक्लमंद है, जो उसको इसलिए बेवकूफ बोला जाएगा या अब नॉर्मल बोला जाएगा क्योंकि उसके पास संख्या बल नहीं है। तो पता नहीं कौन सी किताब में इन्होंने पढ़ा है कि जहां पर जिस भी फैसले को लेकर संख्या ज्यादा होती है वो सही होगा। तो बहुत सारे लोगों का, यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगा ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं उस धर्म के बारे में बोल के दिखा, उस धर्म के बारे में बोल के दिखा। तो मैं यहाँ पे धर्म की बात कर रहा हूँ। दुनिया में जो भी 6000 के करीब लगभग धर्म है, बहुत सारे धर्म है, हम तो ये 5-7 4-5 धर्म के आसपास ही घूमते रहते हैं। तो इन लोगों का ये मानना है कि ज्यादातर लोग धार्मिक है, इसलिए जो नास्तिक हैं, जो लोग रैशनल हैं, वो गलत है।
अब आती है बात कि मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो मैं कोई बहुत बड़ा, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई बुद्धिजीवी हूँ, मैं कोई फिलोसफर हूँ, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक बेसिक रैशनल दिमाग होने की वजह से बेसिक क्वेश्चंस खड़े किए, फिर उनके उत्तर तलाशे, तो बेसिक उत्तरों में जो जवाब सामने आए वो ये आए कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो धर्म की बहुत सारी परिभाषा होती है। धर्म की परिभाषा कर्मकांड भी होता है, जो हर धर्म में कर्मकांड होता है। कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई चर्च जाता है, कोई कैंडल जलाता है, कोई अगरबत्ती जलाता है। ये जो हम एक्शंस लेते हैं, कर्म करते हैं, एक्शंस, कर्मकांड, वो वो करने वालों को लोग धार्मिक मानते हैं। धर्म का मतलब स्वभाव भी होता है। जैसे पानी का धर्म बहना, आग का धर्म जलना, जलाना, हवा का धर्म बहना। तो हर एक धर्म मतलब स्वभाव। जैसे एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? रक्षा करना, युद्ध करना, रक्षा करना, ठीक है ना। एक ब्राह्मण का धर्म क्या है जी? ब्राह्मण का धर्म ये है कि पढ़ाना, मतलब शिक्षा ग्रहण करना और फिर शिक्षा देना, पढ़ना और पढ़ाना। जब तक खुद नहीं पढ़ेगा कोई ब्राह्मण तो वो पढ़ाएगा कैसे? ऐसा तो है नहीं कि तथास्तु और वो लेके के आया है कुछ। तो वो पहले पढ़ते हैं, अपने आप को शिक्षित करते हैं, फिर वो शिक्षा आगे देते हैं। तो ये हो गया ब्राह्मण का धर्म। ऐसे करके धर्म, धर्म मतलब स्वभाव, धर्म स्वभाव हो गया। और यहाँ पर ये कर्तव्य भी हो गया। ये जो ब्राह्मण वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया, क्षत्रिय वाला, ये यहाँ पर धर्म का मतलब हो गया कर्तव्य। उससे पहले जो मैंने आग, पानी या हवा का जो एग्जाम्पल दिया वो हो गया स्वभाव, नेचर, ठीक है। जैसे इंसान का धर्म अलग होता है, मनुष्य जाति का। हिंसक प्राणियों का धर्म अलग होता है, उन्होंने हिंसा ही करनी है, वो मतलब हिंसक होते हैं। तो धर्म मतलब स्वभाव भी होता है, धर्म मतलब कर्तव्य भी होता है, धर्म मतलब कर्मकांड भी होता है। और ऐसे करके अगर आप डिटेल में जाओगे तो और भी कई सारे धर्म के मतलब निकलेंगे। पर मोस्टली भीड़ धर्म का मतलब मानती है कि किसी पर्टिकुलर एक अनुष्ठान पद्धति, एक कर्म पद्धति को ही वो लोग धर्म मानते हैं, ठीक है। अगर कोई चर्च जा रहा है तो वो धार्मिक है, कोई मस्जिद जा रहा है तो वो धार्मिक है, और कोई मंदिर जा रहा है तो वो धार्मिक है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है तो धार्मिक है। जो भी अपने अपने रिलीजियस प्लेस में जाते हैं तो वो धार्मिक है। पर जब मैं इसमें और बारीकी में गया तो सबसे पहली बेसिक धार्मिक होने की पहचान क्या है कि धर्म, जैसे ही आप धर्म के साथ जुड़े, किसी भी धर्म के, दुनिया के किसी भी धर्म के साथ जुड़े और आप उसको समझे तो आप धार्मिक बने। तो धार्मिक बन गए ये कैसे, आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे? तो धर्म की, धार्मिक बनने की सबसे पहली बेसिक पहचान ये है कि धर्म व्यक्ति को निडर बनाता है, धर्म व्यक्ति को बहादुर बनाता है, डरपोक नहीं बनाता है। धार्मिक व्यक्ति डरता नहीं है क्योंकि उसको धर्म मालूम है। धर्म लोगों को खोलता है, आजाद करता है, ये दूसरी पहचान है धर्म की। धर्म बांधता नहीं है, परंपराओं में, रीति रिवाजों में धर्म नहीं बांधता है। धर्म का मतलब होता है कि धर्म ने आपको निडर बना दिया, निडर बन गए तो आप फ्री जिंदगी जी रहे हो, आपकी सोचने की क्षमताएं अपार हैं, आप किसी भी चीज पर सवाल कर सकते हो और उसका जवाब खोज सकते हो। तो धर्म इंसान को आजादी देता है, आजाद सोच देता है। धर्म लोगों को भय मुक्त करता है। पर आप देखो कि मोस्टली लोग दुनिया में जो धार्मिक है, वह धार्मिक होने का अपने आप को दावा करते हैं कि हम धार्मिक है। वो कहते हैं कि भी हम क्या बोलते हैं उसको, सो कॉल्ड धार्मिक। तो वो जब धार्मिक होते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है पाप से, कि हमसे कोई गलतियां हो गई हैं, हमें माफ़ कर दो। वो डर रहे हैं, वो हमारे को जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बस इसकी रक्षा करना। मतलब अगर आप धार्मिक लोगों को देखोगे तो सबसे ज़्यादा वो डर रहे हैं, क्योंकि वो करने क्या जाते हैं अपने धार्मिक स्थानों पर, या वो जो भी उनके, जिसको भी वो मानते हैं। अभी मैं आगे भी आऊँगा अगले स्टेप में कि, तो वो ये कहते हैं कि वो उनके पास जो कुछ है वो कहते हैं उसकी रक्षा कर दो, या जो कुछ नहीं है वो दे दो। मतलब दोनों में डर है, और जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, अब बस और भी देते रहो। तो लालच, डर और लालच। तो अगर आप एक भीड़ तंत्र के हिसाब से देखोगे तो पूरा का पूरा धर्म का जो पिलर है वो डर और लालच है।
जबकि सही मायने में धर्म तो आपको लालच से दूर ले जाता है, डर से मुक्त कर देता है। जब आपका डर खत्म हो गया, आपका पैसे को लेकर के डर खत्म हो गया, आप पैसे को लात मार रहे हो, आप लालची भी ना के बराबर रहोगे। थोड़े बहुत लालची हमेशा रहोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी चीज 100% नहीं होती, क्योंकि ये बाई बॉर्न हमारे अंदर है। अब आती है बात भगवान की, ईश्वर की। तो जब मुझसे कोई पूछता है कि क्या आप भगवान में या ईश्वर में मानते हो, तो मैं बोलता हूँ कि भी मुझे पहले उसकी डेफिनेशन क्लियर करो। अगर आप किसी पर्टिकुलर माइथोलॉजी के किसी करेक्टर की बात कर रहे हो, तो शायद मैं उस करेक्टर को ना मानता हूं। पर अगर आप उस करेक्टर, क्योंकि मैं और इस बहस में भी नहीं जाना चाहता कि वो करेक्टर सच में था कि नहीं था, पर उस करेक्टर की जो भी स्टोरीज मौजूद है, वो सच्ची है झूठी है मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं कह रहा वो झूठी है, ना मैं ये कह रहा हूँ वो सच्ची है। पर उसकी जो स्टोरीज है, उसके माध्यम से जो मैसेज हमें दिया जा रहा है, या जो उस करेक्टर की फिलॉसफी हमें समझाई जा रही है कि हमें उसको अमल करना चाहिए, तो मैं उस बात से सहमत हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी धार्मिक करेक्टर को नहीं मानूंगा, पर उस करेक्टर की कहानी से जो फिलॉसफी आ रही है, ताकि हम उसको समझे और हम आगे का रास्ता तय करें अपने जीवन का, तो वो तो वहां तक जायज है। जैसे हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो अंधेरे में ना जाएं, कई झाड़ियाँ वाड़ियाँ वहां ना जाए, उनको चोट लग जाएगी, कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेगा रात को अंधेरे में, तो हम उनको एक कहानी सुनाते हैं कि बेटा वो उस अंधेरे में ऐसे ऐसे भूत रहता है, या वहां पर कोई ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, उठा के ले जाएगा बच्चों को। आपने देखा होगा माँ बाप बोलते हैं बेटा पुलिस वाले आएंगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऐसे नहीं करते। तो वो एक्चुअली में तो साइकोलॉजिकल तरीके से तो बेवकूफ बना रहे हो और डर बैठा रहे बेमतलब का। पर उसके पीछे इंटेंशन उनकी क्लियर होती है कि बच्चा उस अंधेरे में ना जाए। तो अगर हमने कोई माइथोलॉजी के करेक्टर जो सच में थे या नहीं थे, वो डिफरेंट बहस का मुद्दा है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी स्टोरीज क्यों बनाई गई, उसको समझना चाहिए। तो मैं उन स्टोरीज को, उन करेक्टर्स को इतना महत्व देता हूँ। दूसरी बात मैं पूछता हूँ कि ईश्वर की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में। तो ज़्यादातर लोग तो नहीं बता पाते। वो बस एक ही बात है कि जी पत्ता भी नहीं हिलता है और उन्हीं की वजह से सब कुछ है, ये है वो, वही जो कॉमन आंसर होते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर हम ईश्वर को, हम उस चीज को, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, उस ऊर्जा को ईश्वर मानते हैं जो हमें जिंदा रखती है, जिंदा रखने की इच्छा देती है, जिंदा रहने के लिए संसाधन मुहैया कराती है, और समझदारी के साथ उन संसाधनों का इस्तेमाल करना करके जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो वो चीज ईश्वर हुई ना। ईश्वर का मतलब जिसने हमें जन्म दिया और जन्म देने के बाद जिंदा रखने का तरीके दिए, संसाधन भी दिए और समझ भी दी। जैसे बंदर को भूख लगती है, पेट में दर्द होता है जब बंदर के, तो वो चारकोल खाता है, कोयला ढूंढ ढांड के कहीं से खाता है, और थोड़ी देर बाद उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है, उल्टी करता है या जो भी करता है। जैसे मेरे पास 2-3 डॉग है, उनके पेट में दर्द होता है तो वो जाते हैं, घास खाते हैं, फिर उसका उल्टी करते हैं या कई बार पॉटी करते हैं, और उनका पेट साफ हो जाता है, उनका पेट दर्द ठीक हो जाता है। और ऐसा नहीं कि कोई भी घास खाते, हर बार वो अलग दर्द होने पर अलग तरह की घास खाते हैं। ठीक है, कौन सी घास खानी वो अपने आप चुनते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी घास मिलके वो खा लेंगे। तो उस कुत्ते के लिए, उस बंदर के लिए ईश्वर कौन है? जिसने उसको ये समझ दी, ये समझ दी उसको कुदरत ने। नेचर ने ही उसको बनाया, नेचर ने उसको समझ दी। उसने तो नहीं जाकर के कोई एमबीबीएस की पढ़ाई करी, उसको तो नहीं आकर के किसी ने सलाह दी। तो नेचर ने उसके जिंदा रहने के संसाधन, मतलब घास भी मुहैया कराई, और घास खानी है ये भी उसको समझ में डाला। बंदर को जिंदा भी की, पैदा भी किया, जिंदा भी रखा, और उसके पेट दर्द के लिए कोयला भी मुहैया कराया, चारकोल या विशेष तरह का जो पत्थर वो चाटते हैं खाते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। तो ये समझ भी दी कि तुम्हें क्या करना है। माइग्रेंट पक्षी देखो, साइबेरिया से आते हैं, दिल्ली तक आते हैं, राजस्थान में आते हैं, फिर यहाँ से वो वापस जाते हैं, फ्लैमिंगो। तो नेचर भगवान हुआ इस हिसाब से, क्योंकि जिसने आपको जन्म भी दिया, जिसकी जिसकी बायोलॉजिकल प्रक्रिया से आप पैदा हुए, और उसने आपको जिंदा रखने के लिए धरती, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये पंच तत्व भी मुहैया कराए। आपको हवा भी चाहिए, आपको ऊष्मा भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो सब भी मुहैया कराया। और इसमें अगर आप फंस गए तो आपके लिए संसाधन भी मुहैया कराए। गलती कहाँ होती है कि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कुदरत के नियमों को नकारता है, और वो कहता है कि नहीं, कुदरत ने हमें समझदार नहीं बनाया, समझदार हम बनेंगे जब हम जाएंगे प्राइमरी स्कूल में, जाएंगे फिर हम हाई स्कूल में जाएंगे, ऐसे करके हम समझदार बनेंगे। तो हम नकारते हैं उसको।
मैं डेवलपमेंट या किसी को डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनने के खिलाफ नहीं हूँ, पर ये हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल अगर हम नहीं भी ये सब करते तो भी हम बहुत बेहतर जिंदगी जी रहे होते। इंटरनेट आने से पहले भी हम लोग खुश थे। आज अगर आपका फोन और पर्स अगर घर में छूट जाए, तो जिस दिन पर्स छूट गया आप घर वापस नहीं जाओगे, पर जिस दिन फोन छूट गया आप उस दिन वापस जाओगे। पर आज से 2 दशक पहले फोन ही नहीं होते थे, गली में एक फोन होता था, लोग उसका नंबर देते थे, पीपी नंबर, तब भी लोग घूमते थे, जिंदा थे। जब मेडिकल पढ़ाई नहीं आई थी उससे पहले भी लोग जिंदा थे। जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी लोग जिंदा थे। जब हवाई जहाज नहीं बने थे तब भी लोग जिंदा थे। तो ऐसा नहीं है कि ये संसाधन आने से पहले हमारी जिंदगी बड़ी गुर्बत में थी, हम तब भी खुश थे। आपको याद होगा शनिवार के शनिवार, उससे पहले इतवार के इतवार धारा साप्ताहिक पिक्चर आती थी, साप्ताहिक फीचर फिल्म। सब लोग बैठ के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे, वो लकड़ी के शटर वाला, बैठ करके टीवी देखते थे। तो नेचर ने हमारे को हर हाल में जिंदा रखने के संसाधन दिए, पर हम आर्टिफिशियल तरीके से उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। तो मेरी नज़र में ईश्वर अगर नेचर है, जो कि मुझे लगता है कि नेचर ही है, तो मैं इस ईश्वर को तो मानने को तैयार हूँ। अगर आप ईश्वर किसी करेक्टर को बोलते हो तो उस करेक्टर को तो मुझे नहीं मालूम, मैं करेक्टर के लिए तो मैं कोई ऐसा मेरे कोई खास वो अनुष्ठान नहीं करता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। पर वो करेक्टर क्या कहना चाह रहे हैं, या करेक्टर के माध्यम से किसी बुद्धिजीवी ने हमें क्या समझाने की कोशिश करी, वहां तक तो बात ठीक है। जैसे कृष्ण ने क्या कहा गीता में, कृष्ण क्या कहना चाह रहे थे, महाभारत में कृष्ण ने क्या कहा, ये हम ये समझे कि वेद व्यास क्या कहलवाना चाह रहे थे, क्या मैसेज देना चाह रहे थे आने वाली पीढ़ियों को एक कृष्ण के द्वारा। भाई महाभारत वेद व्यास ने लिखी, महाभारत का उपनिषद है गीता। तो अगर आप इसको, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो सो कॉल्ड तथाकथित धार्मिक है, वो क्या करते हैं, वो उस पर लिखी हुई लाइनों को रट लेते हैं, या जिन लोगों ने रट ली है वो उसको बोलने के पैसे लेते हैं और पाठ करते हैं। हर धर्म में चलता है, हर धर्म के लोग। पर एक्चुअली में उसमें क्या कहना चाहा है वो हमें समझना चाहिए। कि हम क्या करते हैं, करेक्टर ने क्या कहा है उसको नहीं समझते, करेक्टर की पूजा करनी शुरू कर देते। वो चीज मैं नहीं करता। तो अगर आप करेक्टरिस्टिक भगवान की बात कर रहे हो तो मैं नहीं उसमें बिलीव करता। पर अगर आप एक ऐसे भगवान की बात कर रहे हो जिसने हमें संसाधन दिए, जो कि नेचर है, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। उसको, नेचर को मैं भगवान कहने को तैयार हूँ। और यही बात सारे करेक्टर भी सिग्निफाई कर रहे हैं। आप देखो, सभी धार्मिक स्थान नेचर के करीब होते हैं, दुनिया के किसी भी धर्म के देख लो। नेचर का उन सभी करेक्टर के साथ बहुत घनिष्ठ रिश्ता है, जीवों का रिश्ता है। हर करेक्टर के साथ कोई ना कोई जीव इन्वॉल्व होगा, हर करेक्टर के साथ नेचर इन्वॉल्व होगा। वो क्लियर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि नेचर ही है गॉड। और पर हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर करेक्टर को फोकस करते हैं। तो मैं उस टाइप का धार्मिक नहीं हूँ और उस टाइप का भगवान को मानने वाला नहीं हूँ। पर अगर आप इसको दूसरी कैटेगरी में डालोगे तो मैं डेफिनेटली उसको मानूंगा, क्योंकि मैं नेचर को नहीं नकार सकता ना भाई। मुझे ऑक्सीजन चाहिए और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो मुझे मेरे लिए तो पेड़, मुझे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ मुझे ऑक्सीजन दे रहा है, तो पेड़ है भगवान। पेड़ अकेला नहीं ऑक्सीजन दे सकता, उसको मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सूरज की धूप भी चाहिए। तो ये सब भी लोग मिल गए, क्योंकि इसके अकेला तो पेड़ नहीं काम करेगा। तो अल्टीमेटली घूम फिर करके शुरुआत भी नेचर से होती है, एंड भी नेचर पे ही होता है। तो नेचर को भगवान मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। धर्म का मैंने बता दिया कि धर्म डर खत्म करता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं डरता नहीं हूँ जिंदगी में, जिंदगी से, जिंदगी में नहीं, जिंदगी से मैं डरता नहीं हूँ, तो आप मुझे धार्मिक भी कह सकते हो। पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर धर्म डर खत्म करता है तो ये किस तरह के धार्मिक है जो रोज डरते हैं, जो रोज डरते हैं। क्योंकि इन्हें अपने धर्म पर, इन्हें अपने भगवान पर विश्वास तो है, भरोसा नहीं है। इन्हें अपने धर्म और भगवान पर भरोसा नहीं है, विश्वास है। क्या फर्क है दोनों में? क्योंकि भाई हमारा मानना है, जाना नहीं है इन्होंने। तो इसलिए ये मानते तो हैं कि भगवान हमें बचा लेगा, भगवान ने सब कुछ दिया है, भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। पर सीधी सी बात है, भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो फिर ये अपनी लाइफ में ना तो डरते, ना इतने हाथ पैर मारते किसी भी चीज को, क्योंकि इनको भरोसा है कि हमारे को तो, हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला। फिर ये अपने डर को, डर की वजह से लिए गए एक्शंस को नाम देते कर्म का, जबकि कार्मिक फिलॉसफी दुनिया की सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा कहीं नहीं होता, कहीं नहीं लिखा
लिखा करनी तो नहीं मैं कह सकता कि, क्योंकि कुछ जगहों पे लिखा भी है, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी चेक कर सकता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। कर्म का फल जरूर मिलेगा, ये हो सकता है। भाई बॉल को आप ऊंचाई पर फेंकोगे, वो निश्चित नीचे आएगी। किसी भी गेंद को एक निश्चित ऊंचाई तक ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगी। ऊपर फेंकना कर्म हो गया, नीचे आना उसका फल हो गया। कोई भी एक्शन के रिएक्शन आते हैं, रिएक्शन को आप फल कह सकते हो, पर वो फल वैसे ही होंगे जिस फ्लो में एक्शन किया गया, ऐसा नहीं होता है। तो धर्म का पूरा जो धार्मिक लोगों का बेस टिका हुआ है वो कर्म के ऊपर टिका हुआ है, जबकि कर्म एक सबसे बड़ा झूठ है। आप अच्छे कर्म करोगे तो भी बुरा नतीजा आ सकता है, अच्छे कर्म करने पर अच्छा नतीजा भी आ सकता है, बुरे कर्म करने पर बुरा नतीजा भी आ सकता है, और बुरा कर्म करने पर अच्छा नतीजा भी आ सकता है। क्योंकि नतीजे आएगा ये डेफिनेटली फिक्स है। कर्म का, एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा, पर वो रिएक्शन जो सोच के आपने एक्शन किया वैसा ही होगा ऐसा नहीं होता। अगर वैसा ही हो तो सारे क्रिमिनल, सारे अपराधी, सारे बुरी सोच के लोग परेशान होते, और सारे अच्छी सोच के लोग जिन्होंने अच्छी इंटेंशन के साथ कोई काम किया वो सब खुश होते। फिर तो स्वर्ग नर्क और जन्नत दोजख की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो इसी धरती पर हो गया ना कि जिसकी सोच अच्छी है, जिसकी इंटेंशन अच्छी है वो सुख भोग रहा है, जिसकी नीयत खराब है, जिसने गलत इंटेंशन से एक्शन लिए वो बुरा है, वो परेशान है, भोग रहा है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता है पर कर्म का फल से संबंध नहीं होता। कर्म का फल के साथ कोई संबंध नहीं है कि फल अच्छा आएगा या बुरा आएगा। आप पेड़ लगाते हो, पूरी तरह जांच परख करके पेड़ लगाते हो, अच्छा बीज बोते हो। आपको जब पौधा लगाते हो, आप पेड़ नहीं लगा सकते, पौधा लगाते हो, तो आपको नहीं मालूम कि जब ये फल देगा तो वो फल 101% वैसा ही निकलेगा जैसा हमने सोच करके इसको बोया था। क्योंकि दोनों के बीच में संबंध नहीं है, बीच में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, कितनी प्रक्रिया, कितने सर्कमस्टांसेस निकल जाते हैं। तो उस टाइप का मैं धार्मिक नहीं हूँ। और अगर आप इन सब कैटेगरी को नास्तिक में डालना चाहते हो तो आप मुझे नास्तिक कह सकते हो, मुझे नास्तिक कहलवाने में भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक सच्चा शुद्ध नास्तिक ही एक विशुद्ध आस्तिक बन सकता है। क्योंकि नास्तिक मतलब सवाल खड़ा किया, एक सवाल खड़ा किया, उसको जवाब मिल गया धर्म से, फिर उसने दूसरा सवाल खड़ा किया, फिर दूसरा जवाब उसने को मिल गया, थोड़े दिन बाद उसने खोजा, उसको जवाब मिल गया। ऐसे करते करते जिस दिन सवाल खड़ा करना मतलब नास्तिक, जिस दिन उसको सवाल के जवाब मिल गया, अब उसका सवाल नहीं है, सवाल ही खत्म हो गए, उस दिन वो क्या करेगा? वो नास्तिक था, वो सवाल पूछ रहा था, पर उसके सवाल खत्म हो गए, अब उसका सवाल ही नहीं है कोई। अब उसके पास शुद्ध रूप से आस्तिक बनने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि उसके सवाल खत्म हो गए, उसको मानना पड़ेगा। पर क्योंकि इस तरह की धर्म व्यवस्था जो चल रही है उसमें सवालों के जवाब नहीं है, डिप्लोमेटिक जवाब है, डिप्लोमेटिक जवाब है। तो आप मुझे नास्तिक कह सकते हो, मुझे रैशनल कह सकते हो, मतलब आप मुझे एथिस्ट कह सकते हो, कह लो, रैशनल कह लो, नास्तिक कह लो, तार्किक कह लो, कुछ भी कह लो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं मानता कि मैं ही मैं हूं। पर वो जो भी है वो मेरे विश्वास की कसौटी पे खरा उतरेगा, तभी तो भरोसा होगा ना मुझे। तो जैसे मुझे अपने ऊपर भरोसा है, तो मेरा ये मानना है कि मेरा ईश्वर मेरे अंदर है, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। मुझे अपने किसी फैसले पर रिग्रेट नहीं होता। मुझे आज तक की मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी भी इस बात का कभी भी अफसोस नहीं हुआ कि यार मैंने वो वाला फैसला गलत लिया। क्योंकि अगर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कभी फैसले गलत नहीं लिए, फैसले गलत लिए, उनके नतीजे भी गलत आए, पर मेरे ऊपर से भरोसा नहीं हटा, और फिर जा करके वो चीज़ें ठीक हो गई। तो आज मैं ये कहता हूँ कि अच्छा हुआ मैंने वो गलत फैसला लिया था, उसके बाद ऐसा हुआ, और उसके बाद मैंने ये अपने अंदर बदलाव किया, और फिर मेरे को देखो मैंने उससे बेहतर नतीजा पाया। तो मेरा मेरा ईश्वर या मेरा भगवान मेरे अंदर है, जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। विश्वास नहीं है, भरोसा है। क्योंकि विश्वास करने पर जो सवाल उठे, मतलब विश्वास की कसौटी पार कर ली, तो अब तो भरोसे के अलावा कुछ बचता ही। जितने भी लोग, ये धार्मिक लोगों को धर्म पर विश्वास है पर भरोसा नहीं है, इसलिए डरते हैं। धार्मिक स्थानों पे कब जाएंगे? जब छुट्टियां होंगी, क्योंकि पता है कि अगर सीजन में जाएंगे तो काम का नुकसान होगा। अगर भरोसा होता तो कहते भाड़ में क्या काम वाम, कुछ भी हो जाए, भरोसा है, हमें तो कुछ होने ही नहीं वाला। ये होता है रियल धार्मिक। रियल धार्मिक होने का मतलब ही डर खत्म हो जाना है, किसी तरह का डर नहीं। बीमार हो गए तो ठीक है भाई, दुनिया में इतनी आबादियां हैं, सब बीमारियां भी दुनिया का हिस्सा है, ठीक है, हो गए, निकल आएंगे इससे।
सकारात्मक एटीट्यूड होता है धार्मिक व्यक्ति का, वो डरता नहीं है। डर मतलब नकारात्मकता। तो वीडियो लंबा हो गया, ऐसे ही मेरे को लगा इस तरह के कुछ सवालों का। मैं, आप लोगों को मालूम है मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं सीधा सटीक जवाब नहीं दे पाता। उसके बाद मैं कहीं से कहीं निकल जाता हूँ, कहीं से कहीं निकल जाता हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको यार ये इस बात का जवाब देने वाला था और पता नहीं कौन सी चार कहानी सुना दी इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये बात समझ में आएगी। और चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।